नमस्कार। आज हम जानेंगे सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। प्रिय दर्शकों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पर आधारित महाकाव्य श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान है सुंदरकांड। इसमें रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी का यशोगान किया गया है। इसीलिए सुंदरकांड के नायक श्री हनुमान जी को माना जाता है और हनुमान जी इस सुंदरकांड के महानायक हैं। सुंदरकांड का पाठ मन को शांति देने तथा शुभ ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, आज हम इसको समझेंगे। दरअसल जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत यानी जहाँ 3 पर्वत थे। पहला पर्वत सुबैल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे थे। तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। सुंदर पर्वत पर ही सबसे प्रमुख घटना घटित होने के कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। सुंदर पर्वत पर ही अशोक वाटिका थी और इसी अशोक वाटिका में ही हनुमान जी और सीता जी का मिलन हुआ था। इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। कहा जाता है कि यहाँ की घटनाओं में हनुमान जी ने एक विशेष शैली अपनाई थी। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान जी की विजय का कांड है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सुंदरकांड का पाठ हम सभी को सुनना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट से आप घिरे हुए हो तो सुंदरकांड पाठ करने या सुनने से यह संकट तुरंत दूर हो जाता है। शीघ्र अतिशीघ्र वह संकट दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, यह प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री बजरंगबली की विजय का कांड होने से हम पर प्रभु श्री राम, माता जानकी तथा हनुमान जी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है तथा हमारे मन को शांति मिलती है। हनुमान जी जल्द ही प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करने वाले मनुष्य के जीवन से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं तथा यह पाठ बल, बुद्धि, एकाग्रता, आत्मविश्वास को बढ़ाता है तथा जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा भी सुंदरकांड पाठ करने से बहुत सारे लाभ हैं। विद्यार्थियों को यह पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका विशेष लाभ मिलता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाकर यह मानसिक परेशानियों, व्याधियां, गृह कलेश, कर्ज मुक्ति आदि कई समस्या में भी लाभदायी होता है। तो सुंदरकांड का पाठ हमें प्रतिदिन करना चाहिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस सोपान का यानी श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा।